देखो अगर 22 का पेपर अच्छा नहीं गया डजेंट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता। देखो यू जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, आपको इस टाइम पे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, जस्ट कंपेयर योर सेल्फ मतलब विथ माई सेल्फ। देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ और फोर्थ में भी नहीं हुआ। अगर कोई ये कहता है कि अगर पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में कैसे होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में कैसे होगा, अगर चौथे में नहीं हुआ तो फिर फिफ्थ में कैसे होगा। बट यू नो द स्टोरी, मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट में मतलब अब आसानी के साथ नीट क्वालिफाई हुआ। सो अगर मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, आप क्यों नहीं कर सकते? सो आई एम टेलिंग यू योर जॉब इज़ डन, 90% जॉब इज़ डन फॉर यू पीपल। यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट डिटर्मिनेशन, ठीक है। बस अब थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा। बस जो सिली मिस्टेक्स जिन वजह से आप ड्रॉप होगी 22 में, उन पे आपने फोकस करना है एंड रेस्ट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। Hey everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Abdul Qayyum and I am the first year MBBS student at Government Medical College Anantnag. In this video I will be sharing with you कि अगर आप नीट 23 के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपने फिर से डिसाइड किया है कि मैं और एक ड्रॉप लूँगा या मैं और एक ड्रॉप लूँगी, अब जो है ना मुझे किस तरह से पढ़ना होगा, मुझे कैसे स्टार्ट करना होगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। सो हियर वी गो। तो पहली बात यह है कि 22 इज़ ओवर, नीट 22 इज़ ओवर। आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब ओवरऑल अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, नहीं हुई है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। आप फिर से एक ट्राई कर सकते हो, फिर से जो है ना आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हो। जिन सिली मिस्टेक्स की वजह से या जिन मेजर मिस्टेक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल, आपने उनको जो है ना मेनली उन पे फोकस करना है, उनको इम्प्रूव करना है। और वही चीज़ जो है ना ड्रॉप ईयर में एक स्टूडेंट को करना चाहिए। देखो ड्रॉप ईयर जब इंसान ड्रॉप लेता है तो उसमें मेनली जो है ना अपनी जो मिस्टेक्स होती है, जो अपने प्रीवियस ईयर में की होती है, उनको अपने करेक्ट करना होता है। और जो आपके वीक एरियाज़ है, सपोज़ अगर किसी का स्कोर 400 आ रहा है, 450 आ रहा है, 300, 200, जितना भी स्कोर आ रहा है, मीन्स कि उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है कितना एरिया वीक है और कितना एरिया स्ट्रॉन्ग है। जो आपका एरिया वीक है फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम बायो, तो उनको जो है ना सबसे पहले आपने उन पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको ओवरऑल पता होगा कि मेरा कौन सा एरिया वीक है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा एक केयरफुल एनालिसिस आपने अपने पेपर की करनी है, ठीक है। नीट 22 का पेपर आप उठाओ, उसमें जितने भी क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को पहले हर एक को नाम लिखो कि किस चैप्टर से पूछा गया है। देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इन ऑल द 3 पोर्शंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, आपने 3 सेट्स बनाने हैं, 3 सेट्स ऑफ चैप्टर, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। सेट 1 में जो है आपने उन चैप्टर्स को रखना होगा जो आपको मोर देन 90% आते हैं, जो 90% आपने कवर किए हैं इन द लास्ट ईयर, ठीक है। सेट 1 में आपने वही रखने हैं 90% जो आपने कवर किए हैं, मोर देन 90% और 90%। सेट 2 जो है उसमें आपने जो आपको जो है जिन पे आपको होल्ड कम होगा, जो मतलब मॉडरेटली आपको स्ट्रॉन्ग होंगे, लाइक 50-60%, ठीक है, 50 to 60 और 70% भी, या मोर देन 50% बट लेस देन 90% आपने सेट 2 में रखना है। और सेट 3 जो है आपने उनमें सिर्फ वीक चैप्टर्स को रखना है, जो बिलो 50% आपने मतलब जो सेट 3 में आपने क्या करना है, सिर्फ उन चैप्टर्स को रखना है फ्रॉम ऑल द 3 पोर्शंस जो बिल्कुल आपके वीक होंगे, जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हो गए ना ये सेट 1, 2 एंड 3 इन ऑल द 3 पोर्शंस, इन ऑल द 98 चैप्टर्स ऑफ योर मतलब यूर सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिपरेशन ज़्यादा कहाँ से, मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन के दौरान किस पे ज़्यादा फोकस करना है इनिशियली, जो आपका सेट 3 जो आपका वीक बिल्कुल वीक है, ठीक है। और ये चीज़ आपने पेपर से देखना है कि जो क्वेश्चन वहाँ पे गलत हुआ है और वो क्यों गलत हुआ है, जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है वो क्यों नहीं मैंने अटैम्प्ट किया, जो क्वेश्चन मुझे जिसमें टाइम लगा, जिसको दिमाग लगा मतलब लड़ाना पड़ा वहाँ पे, जिसमें टाइम लगा सॉल्व करने में, फिर भी गलत हुआ, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एरिया मतलब कौन सा चैप्टर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इवन दो कि वो कोई टॉपिक ही क्यों ना हो, वो कोई 30-40% पोर्शन क्यों ना हो, लेकिन जो प्रिपरेशन के दौरान जो मेनली फोकस आपको रहेगा इन दिस इनिशियल 3-4 मंथ्स, दैट इज़ यूर सेट 3, देन सेट 2 एंड सेट 1। देखो सेट 1 जो आपका 90% कवर है ना, उसमें आपको
सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। मीन्स कि जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और कुछ मॉक टेस्ट्स की जिसको आपने ओवरऑल एंड में देना होता है। बट आपका प्राइमरली जो है ना फोकस जाएगा ओनली ऑन सेट थर्ड एंड सेट सेकंड। जितने भी चैप्टर्स हो, कम हो ज़्यादा हो, बट आपने सेट थर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, देन सेट टू, देन सेट वन। ठीक है, ये रही बात किसकी, आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको फिर बोलूँगा कि आप कैसे पढ़ना है, क्या करना है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको बोलूँगा इंशाल्लाह। बट इस टाइम भी आपको थोड़ा सा बोलना मतलब चाहूँगा रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल। देखो स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला होगा और आपको खुद भी पता होगा कि योर स्टडी मटेरियल जो है ना वो मस्ट मतलब वो NCERT बेस्ड होना चाहिए। अगर बायो की बात करेंगे, जब बायो की बात करेंगे उसमें जो है आपने प्योरली NCERT पे फोकस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। ऑर्गेनिक रिएक्शन के जितनी भी मतलब रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स हैं, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, उनमें भी आपने जो है सिर्फ NCERT पे फोकस करना है। रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, GOC की और फिजिक्स की, इनमें आपने मेनली लेक्चर्स में जब आप पढ़ोगे या नोटबुक जो आपने मेंटेन की होगी या जिन नए चैप्टर्स के लिए आप मतलब नोटबुक मेंटेन करोगे उनमें आपने ज़्यादा नोटबुक पे फोकस करना होगा। बट यहाँ पे जो है फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स भी हैं, like we have the surface chemistry, we have the solid state, redox reaction, states of matter, या कोई भी थ्योरी बेस्ड टॉपिक लाइक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनमें भी आपने NCERT पे फोकस करना है। बाकी केमिस्ट्री में जो है आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑल द 30 चैप्टर्स आपने सॉल्व करने होंगे, इन ऑल द 30 चैप्टर्स इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। और फिजिक्स में भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपके पास तो पूरा 1 साल बाकी है, बट फिजिकल में और फिजिक्स में आपने इन टेक्स्ट के अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि एक्सरसाइज में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, especially in the chemistry, like some basic concepts है, we have the thermodynamics, we have your electrochemistry, उनमें से कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम एक्सरसाइज, बट इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी जो है नीट 22 इज़ और ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए नीट 22 को ख़त्म हुए। ठीक है, तो अभी परेशान नहीं रहना है कि अभी ये कन्फ्यूज मतलब इस डाउट में नहीं रहना है कि मैं अब कैसे स्टार्ट करूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मतलब आपने बैकअप किया, आपने क्विट नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है कि मीन्स कि आप में हिम्मत है। ठीक है, देखो इट टेक्स करेज टू बी सक्सेसफुल। देखो मेरे हिसाब से आपका 90% जॉब तो डन है, बिकॉज आपने क्विट नहीं किया। अगर आप क्विट करते, इवन इफ अगर आपका थर्ड अटैम्प्ट होता, सेकंड अटैम्प्ट होता, फर्स्ट अटैम्प्ट होता, इवन फोर्थ और फिफ्थ अटैम्प्ट भी अगर होता ना नीट 22 आपका, मीन्स कि आपने क्विट नहीं किया, मीन्स कि आपने बैकअप किया, आपने बाउंस बैक किया, मीन्स कि आपने बहुत करेज है, देयर इज समथिंग इन यू। आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। आपने अपने जो है एनवायरनमेंट में जो कुछ भी इस टाइम पे चल रहा है कि मतलब अभी जो है ना हेटर्स को भी मौका मिल गया होगा, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो उनको ज़्यादा मौका मतलब मिला हुआ, मतलब इधर उधर की बातें बोलने का। आपके घर वालों में से कोई जो नेगेटिव चीज़ें बोल रहा था, ठीक है, उनको भी मौका मिला होगा। मीन्स कि इस टाइम हेटर्स की जो है ना उनकी आवाज़ जो है ना वो बुलंद होगी। ठीक है, बट आपने जो है सारा ये जो नॉइज़ आपके दिमाग में चल रहा है, आपके कानों में ये जो आवाज़ गूंज रही है ना, मतलब जस्ट किल दिस नॉइज़। अपने गोल पे फोकस्ड रहना है कि देखो अगर 22 का पेपर अच्छा नहीं गया डजेंट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता। देखो यू जस्ट टेक माई एग्जाम्पल, आपको इस टाइम पे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, जस्ट कंपेयर योर सेल्फ मतलब विथ माई सेल्फ। देखो फिर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ और फोर्थ में भी नहीं हुआ। अगर कोई ये कहता है कि अगर पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में कैसे होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में कैसे होगा, अगर चौथे में नहीं हुआ तो फिर फिफ्थ में कैसे होगा। बट यू नो द स्टोरी, मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट में मतलब अब आसानी के साथ नीट क्वालिफाई हुआ। सो अगर मेरा फिफ्थ अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ, आप क्यों नहीं कर सकते। सो आई एम टेलिंग यू योर जॉब इज़ डन, 90% जॉब इज़ डन फॉर यू पीपल। यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट डिटर्मिनेशन। ठीक है, बस अब थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा। बस जो सिली मिस्टेक्स जिन वजह से आप ड्रॉप हुए नीट 22 में, उन पे आपने फोकस करना है एंड रेस्ट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लाइक दे आर फीलिंग ब्रोकन, दे आर फीलिंग लाइक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब आपने लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव करनी होती है ना, आपने हमेशा उसके लिए एक मतलब वो आई कैन से कि एक अलोन पाथ चुनना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अलोन इसमें रहोगे, आपने अकेले चलना होगा, अकेले लड़ना होगा। खुद को अगर आप गिर जाओगे, आपको मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है, तो आपने खुद को फिर से मतलब खुद ही उठाना होगा। आपने किसी एक्सटर्नल चीज़ का वेट नहीं करना है कि कोई मुझे पहले मतलब सपोर्ट करेगा, पहले मुझे कोई मोटिवेट करेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल। बिकॉज ये जो है ना मतलब इट इज़ मतलब ये वो जर्नी है जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे चैलेंज फेस करने होंगे, लाइक यू नो हेटर्स को भी, अपने नेगेटिव थॉट्स को भी, रिलेटिव्स में भी इधर उधर की बात, इवन पेरेंट्स में भी, घर वालों में कोई भाई होता है, बहन होती है, ठीक है, उनकी बातें भी सुननी पड़ती है। ये वो टफ जर्नी है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये मतलब ये आपको चैलेंज आपको आपके सामने आएंगे इस जर्नी में, ठीक है। बाकी पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई कोई मसला नहीं होता है। देखो पढ़ाई तो आसान सी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई को अब इस नीट क्वालिफाई करने को टफ कौन सी चीज़ बनाती है? इट इज़ दीज सर्कमस्टांसिस और दीज चैलेंजेस, ठीक है, स्पेशली फॉर द ड्रॉपी स्टूडेंट्स आउट देयर। बट आपने परेशान नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। आपको खुद देखो, यू आर मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ, यू आर इंस्पिरेशन फॉर योर सेल्फ। आप फिर से उठे, 22 में आप ड्रॉप हो गए, चाहे आपका स्कोर कम आया, कम पड़ा था, आपका स्कोर ज़्यादा मतलब ओवरऑल ठीक था, फिर भी ड्रॉप हो गई, लेकिन मतलब इट्स इनफ फॉर यू कि आप फिर से उठे, आपने फिर से एक कोशिश की है, ठीक है। इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देना है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, जस्ट मतलब उनको कहने दो, ठीक है। अभी जो है ना, यू हैव नो अथॉरिटी, यू हैव मतलब वो आपने अभी तक प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया है कि आप हर एक को जवाब दो। देखो अभी जो है आपने चुपचाप करके चलना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आसानी के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जो है वो मतलब वो घिसना है, वो रगड़ना है। बस 8 to 10 आवर्स आप कंसिस्टेंटली पढ़ा करो, 8 to 10 आवर्स। और नींद भी इस टाइम पे 6 to 7 आवर्स। देखो अभी इनिशियल फेज है, कोई बात नहीं, आप आसानी के साथ चलो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपका बर्डन बढ़ जाता है, रिविजन्स की जब डिमांड आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब डिमांड आती है, मॉक टेस्ट्स की जब डिमांड आती है, उस टाइम पे आपने यहाँ से वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह आई विल बी मतलब मैं तो